नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले 15 फटाफट बड़ी खबरें मिलेंगी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखें। अखिलेश यादव ने कहा भगवा धारा और कान में छेद करने से कोई योगी नहीं बनता। SIR पर भी बोले। उन्नाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल भगवा वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बन जाता। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को भाजपा का झंडा लगाने की सलाह दी। आरोप लगाया है कि आयोग और सत्ताधिकारी दल मिलकर लगभग 1 लाख फर्जी फॉर्म 7 के जरिए पीढ़ी वर्ग के वोट काट रहे हैं। राजा भैया ने सदन में उठाए सवाल, कहा कम बच्चों वालों को क्यों नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। जनसत्ता दल के विधायक रघुराम प्रताप सिंह राजा भैया ने विधानसभा में आयुष्मान भारत योजना की जटिल पात्रता पर सवाल उठाए। उन्होंने 6 यूनिट वाले राशन कार्ड की अनिवार्य शर्त को परिवार नियोजन अपनाने वालों के साथ अन्याय बताया। वर्तमान नियम के अनुसार केवल बड़े परिवारों को ही प्राथमिकता मिल रही है, जिससे कम बच्चों वालों के परिवार वंचित है। राजा भैया ने सरकार से इस नियम को तुरंत परिवर्तन करने की मांग की ताकि सभी जरूरतमंदों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यूपी के शहर से उदयपुर जाने वाली वंदे भारत 15 फरवरी से बंद होगी। सामने आई यह वजह, ताज नगरी से उदयपुर के बीच चलने वाली प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन कम यात्री संख्या के कारण 15 फरवरी से बंद कर दी गई है। 613 किलोमीटर की दूरी 8.25 घंटे में तय करने वाली इस ट्रेन का किराया सामान्य से अधिक था। दूसरी ट्रेनों की तुलना में समय का अंतर मात्र 30 मिनट होने से यात्री रुचि नहीं दिखा रहे थे। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इस सेवा के बंद होने से आगरा से गुजरने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या 4 से घटकर 3 रह जाएगी। सिर पर 35 किलो ज्वार की बोरी लादकर कर्नाटक से अयोध्या पहुंचे केदार राम मंदिर को किया समर्पित। कर्नाटक के विजयपुर स्थित बड़गापुर निवासी 35 वर्षीय केदार लिंग ने 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। उन्होंने 35 किलो ज्वार की बोरी सिर पर रखकर यह सफर 40 दिनों में तय किया। 3 जनवरी को शुरू हुई इस यात्रा में उनके साथ नूर अहमद सहित 4 अन्य साथी भी थे। केदार ने रामलला से गौ रक्षा की प्रार्थना की, जिनका स्वागत मंदिर ट्रस्ट के गोपाल राव ने किया। प्रदेश में बदले जाएंगे पोस्टमार्टम करने के नियम, निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे इस तरह के शव। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी मुर्दों घरों पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब चयनित निजी मेडिकल कॉलेजों को भी पोस्टमार्टम करने की अनुमति होगी। इसका मुख्य उद्देश्य पीजी छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना और मेडिकल लीगल मामलों में देरी को घटाना है। हालांकि संवेदनशील और मेडिकल बोर्ड वाले मामले निजी संस्थानों को नहीं सौंपे जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया सख्त कानूनी निगरानी में सम्पन्न होगी। रात में सांप मेरे साथ लेटता था, पूरे घर को मालूम था। बिस्तर पर कचौली रखकर भागी युवती ने किया गजब दावा। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवती सांप के साथ सोने का दावा कर रही है। उसने बताया कि यह सांप उसके घर में रहता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और कौतूहल का माहौल है। प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। कार में मिली युवक और युवती की डेड बॉडी, दोनों के सिर में लगी थी गोली। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में वैलेंटाइन डे पर एक कार के भीतर सुमित और रेखा के शव बरामद हुए। दिल्ली के त्रिलोकीपुर निवासी युवक के हाथ में पिस्तौल थी और गाड़ी अंदर से लॉक थी, जिससे पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में हत्या मान रही है। सेक्टर 58 की रहने वाली युवती और सुमित शुक्रवार शाम से लापता थे, जिनकी सूचना एक डिलीवरी बॉय ने दी। पश्चिम बंगाल राज्यपाल सीबी आनंद बोस पहुंचे यूनिवर्सिटी, बीसी को वंदे भारत अवार्ड देने का किया ऐलान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैन मेडिकल कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को वंदे भारत अवार्ड देने की घोषणा की। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व से बेहतर बताते हुए शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्हें स्थापित करने पर जोर दिया। इस दौरान निकले विचारों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर गोरखपुर पुलिस अलर्ट, मंदिरों की ड्रोन और CCTV से किए निगरानी। जिले में 122 स्थानों पर लगा मेला। गोरखपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। जिले में कुल 122 स्थानों पर शिवरात्रि के मेले आयोजित किए, जिनकी निगरानी ड्रोन कैमरों और CCTV से की गई। मुख्य मंदिरों के प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए और श्रद्धालुओं की सघन जाँच के बाद ही उन्हें प्रवेश मिला। भीड़ नियंत्रण और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। साल 2007 में शोएब ने बसपा में इस पद के लिए लड़ा था चुनाव, कहीं इसलिए तो नहीं हुआ मुख्तार के करीबी का कत्ल। बाराबंकी का सनी अंडरपास के पास माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता शोएब केदई उर्फ बाबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वर्ष 2007 में बसपा के कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले 51 वर्षीय शोएब पर कार में 11 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस को मौके से 4 खाली कारतूस मिले और 3 टीमों का गठन कर संदिग्धों के स्केच बनवाए जा रहे हैं। संकट में 75 साल पुराना लाभचंद मार्केट, 25 दुकानदारों ने डीएम से मांगा संरक्षण। जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाह। आगरा के राजा मंडी स्थित 75 साल पुराने लाभचंद मार्केट के 25 दुकानदारों ने जिलाधिकारियों से मिलकर सुरक्षा की मांग की। उन्होंने प्रशासन की संयुक्त जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और विध्वंस कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। व्यापारियों का दावा है कि 1940 में मिले पट्टों को कभी अवैध नहीं माना गया। 10 फरवरी की पैमाइश में 1270 वर्ग मीटर क्षेत्रफल सामने आया है, जिस पर डीएम ने 2 दिनों में निर्णय का आश्वासन दिया।
रायबरेली में घर में ब्लास्ट से एक महिला की मौत और 3 घायल, कई घरों में आई दरारें। सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज बाजार में यूनुस के घर में रखे पटाखों में हुए भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद सिलेंडर में आग लगने से मकान के परखच्चे उड़ गए और आधा दर्जन पड़ोसी घरों में दरारें आ गई। इस हादसे में 60 वर्षीय अख्तरी की मौत हो गई, जबकि 65 वर्षीय यूनुस और 35 वर्षीय रूबी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। योगी ने सुनाया नटूरे फटूरे का किस्सा, बिना नाम लिए अखिलेश यादव की सरकार पर तंज। लखनऊ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक वाकया सुनाते हुए दावा किया कि सपा सरकार के शिक्षा मंत्री नेचर को नटूरे और फ्यूचर को फटूरे पढ़ते थे। योगी ने आरोप लगाया है कि उस दौर में नकल कराने के टेंडर जारी होते थे और शिक्षक माफिया हावी थे। उन्होंने बिना नाम लिए पिछली सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए सदन को गुदगुदाया। आरोपी ने दरोगा की पिस्तौल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकसी के आरोपी मूसा को गिरफ्तार कर लिया। हथियार बरामदगी के बाद उसने दरोगा की सरकारी पिस्तौल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी। इस झड़प में एक उप निरीक्षक भी घायल हुए। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी, चाकू और मांस बरामद किया है। मेरठ के रोहतास मिष्ठान ग्रुप के 10 प्रतिष्ठानों पर रेड, जीएसटी चोरी का खुलासा। मेरठ के मशहूर रोहतास स्वीट्स के 10 अलग अलग ठिकानों पर स्टेट जीएसटी विभाग की विशेष टीम ने छापेमारी की। आनंदपुरी स्थित मुख्य केंद्र समेत गोदामों और शोरूम में 16 अधिकारियों ने डेरा डालकर जांच की। शुरुआती पड़ताल में ऑनलाइन बिक्री और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, जो करोड़ की कर चोरी की ओर इशारा करता है। विभाग ने कंप्यूटर डाटा और दस्तावेज जब्त कर लिए। दोस्तों, रोजाना ऐसी ही न्यूज वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।